चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। तरंग प्रकाशिकी। तरंग एवं अन्य परिघटनाओं का अध्ययन करना ही तरंग प्रकाशिकी कहलाता है। जैसे परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि का अध्ययन किया जाता है। तरंगराग वेव फ्रंट। यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही हो तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को तरंगराग कहते हैं। रे ऑफ लाइट प्रकाश किरणें। तरंगाग के लंबवत खींची गई रेखाओं को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरणों के गुण। पहला, प्रकाश किरणें तरंगाग्र की सदैव लंबवत होती हैं। दूसरा, प्रकाश किरणें प्रकाश के पथ को प्रदर्शित करती है। तीसरा, प्रकाश किरणों के अनुदिश ऊर्जा का संचरण होता है। चौथा, किसी भी किरण के अनुदिश प्रकाश को एक तरंगाग्र से दूसरे तरंगाग्र तक जाने में समान समय लगता है। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तरंग चाल। जिस गति के साथ तरंगाग्र प्रकाश स्रोत से बाहर की ओर बढ़ता है उसे तरंग की चाल कहते हैं। काइंड ऑफ वेव फ्रंट। तरंगाग्र के प्रकार। तरंगाग्र के 3 प्रकार होते हैं। पहला, गोलीय तरंगराग। जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो किसी क्षण सीमित दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ एक गोला होता है। इस स्थिति में तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होता है। दूसरा, बेलनाकार तरंगाग्र। प्रकाश स्रोत स्लिट के रूप में अर्थात सरल रेखावत होता है तो उसे उत्पन्न सीमित दूरी पर स्थित तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र होता है। तीसरा, समतल तरंगाग्र प्लेन वेव फ्रंट। प्रकाश स्रोत चाहे बिंदुवत हो या सरल रेखावत हो उससे से असीमित दूरी पर स्थित तरंगाग्र के एक भाग को समतल तरंगाग्र कहते हैं। हाइगेन के द्वितीयक तरंगागिकाओं का सिद्धांत। डायग्राम है। पहला, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। दूसरा, द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग के वेग हिस्से ही आगे बढ़ती है। तीसरा, किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया अनुवालोप क्षण पर नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। माना ऐसे एक बिंदु प्रकाश स्रोत है, ये भी इसी क्षण पर उससे उत्पन्न गोलाकार तरंगाग्र का एक भाग है। टी समय पश्चात इस तरंगाग्र की स्थिति क्या होगी यह ज्ञात करना है। हाइगेन के अनुसार तरंगाग्र ए बी का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की भांति कार्य करेगा। अतः इस तरंगाग्र ए बी पर कुछ बिंदु P1, P2, P3, P4 इन बिंदुओं से उत्पन्न तरंगिकाओं के द्वारा t समय में तय की गई दूरी =vt, जहाँ v तरंग वेग P1, P2, P3, P4 डेश को केंद्र मानकर vt त्रिज्या के गोले खींचो। इन गोलों के बाहर की ओर खींचा गया है
अनुवालोपी या आवरण A1 B1 नवीन तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। यह नवीन तरंगाग्र भी गोलाकार होगा। पूर्ववर्ती तरंगाग्र AB पर द्वितीयक तरंगिकाओं के जनक बिंदु P1, P2, P3, P4 लिए गए हैं। नवीन तरंगाग्र A1 B1 का बनना प्रदर्शित किया गया है। ध्यान रहे एक और CD का निर्माण किया जा सकता है, किंतु यह किरणों की बढ़ने की विपरीत दिशा में है, अतः इसे तरंगाग्र नहीं कहा जा सकता।